Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So let's discuss about the today's class. आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे और इस टॉपिक का क्या नाम है वो मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि हमने जो इच्छाओं के बारे में पढ़ा था वांट टू, ट्राई टू। वांट टू और ट्राई टू का मतलब कोई भी काम जब आप करना चाहते हैं या फिर कोशिश करते हैं, तो वैसे ही आज एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम यूज़ करते हैं मजबूरी के लिए, और मजबूरी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सन। क्या बोलते हैं? कंपल्सन। और कंपल्सन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग HAVE, हैव और टू। किसके लिए यूज़ करते हैं? कंपल्सन। ठीक है, कंपल्सन के लिए यूज़ करते हैं मजबूरी का। अब मजबूरी क्या होती है? ऑब्वियसली मजबूरी का मतलब इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते या फिर आपका मन नहीं है उन कामों को करने का, लेकिन फिर भी आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। यस, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम बातचीत करते हैं कि जी हैव के साथ टू जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कई बार पढ़ने का मन नहीं करता, बट उनके घर वाले ज़बरदस्ती भेजते हो, ठीक है, कि जा पढ़ के आइयो, नहीं तो अपनी शक्ल मत दिखा दियो। फिर उन बच्चों का चेहरा क्या होता है? थोड़ा सा लटका रहता है। तो ऐसे लटके हुए चेहरे को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग फेस। क्या बोलते हैं? लॉन्ग फेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने चेहरा क्यों लटका रखा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू हैविंग लॉन्ग फेस। वाई आर यू हैविंग लॉन्ग फेस का मतलब होता है आपने चेहरा अपना क्यों लटका रखा है। तो सामने वाले ने बता दिया, एक तो होता है लॉन्ग फेस और एक होता है पिज़्ज़ा फेस। पिज़्ज़ा फेस का मतलब होता है जब चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह होते हैं। हालांकि हमें किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमें बोलने का नहीं है, लेकिन अगर कोई हमसे बोले तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो एक तो होता है लॉन्ग फेस और एक होता है पिज़्ज़ा फेस। अब ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं? तो आजकल जैसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो सुबह सुबह उठना भी मजबूरी में पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह अच्छी नींद आती है। तो आप कैसे बताते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है? आई हैव टू गेट अप अर्ली। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, तो लाइन क्या बनेगी? डू यू वांट टू गेट अप अर्ली। डू यू वांट टू गेट अप अर्ली। और आपका जवाब क्या होगा? आई डोंट वांट टू गेट अप अर्ली बट आई हैव टू गेट अप अर्ली। कि मैं सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता परंतु मुझे उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली, इस तरीके से। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करने पड़ते हैं। क्लियर? तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन कि जी क्या आप डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं आई हैव टू गेट अप अर्ली। क्लियर? नेक्स्ट मैंने पूछा क्या उसे साइकिल चलानी पड़ती है या क्या उसे बाइक चलानी पड़ती है? तो ही सीट के लिए क्या यूज़ करेंगे बताइए? डज। तो लाइन बन जाएगी डज ही हैव टू
राइड द बाइक? डज ही हैव टू राइड द बाइक? ठीक है, अब यहाँ पर आपने ही के साथ हैव क्यों लगाया? क्योंकि डज में ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है, तो जब ईएस एक बार लग गया है तो हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्लीट लाइन बनी डज ही हैव टू राइड द बाइक, और आप आंसर करेंगे तो लाइन बन जाएगी ही, अब आपको लगाना पड़ेगा हैज़ टू राइड द बाइक। ही हैज़ टू राइड द बाइक। अगर आप मना करेंगे उसे नहीं चलानी पड़ेगी या फिर उसे नहीं चलानी पड़ती, तो ही डजंट हैव टू राइड द बाइक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू सीज़न, वेदर, मौसम के हिसाब से हमारी जो इच्छाएं और मजबूरियां हैं वो भी बदलती रहती हैं। जैसे आजकल मौसम चला हुआ है गर्मियों का, ठीक है, तो आपको क्या खाना पड़ता है, क्या पीना पड़ता है? आप पीना तो चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक, पीना चाहते हैं लेमन वाटर, पीना चाहते हैं कुछ ठंडा, और कई जगहों पर मिल जाता है गर्म, तो फिर हमें वो पीना पड़ता है। जैसे मुझे चाय पीनी पड़ती है, अगर मैं आजकल की बात करूँ गर्मियों की, तो क्या लाइन बन जाएगी? आई हैव टू टेक टी। क्या बोलेगा? आई हैव टू टेक टी। आई हैव टू टेक टी। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसी चीज़ को आप ये कहोगे कि मुझे पीनी पड़ रही है, कोई भी काम अगर आपको करना पड़ रहा है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सर्दियों में उनका नहाने का मन नहीं करता कई बार, तो मम्मी उनकी ज़बरदस्ती नहलाती है, और बच्चा कई बार तो हाथ छुड़ा के भाग जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी बुलाती है और उसे नहलाती है, ठीक है, रगड़ रगड़ के नहलाती है, तो बच्चा क्या बोलता है? मुझे नहाना पड़ रहा है, मुझे नहाना पड़ रहा है। तो क्या लाइन बनेगी? आई एम HAVING हैविंग टू टेक बाथ। आई एम हैविंग टू टेक बाथ। ठीक है, इस तरीके से लाइन बनेगी। अगर इसी चीज़ को आप बोलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि जी क्या आपको ये काम करना पड़ रहा है, क्या आपको पैदल आना पड़ रहा है, ठीक है, तो आर यू हैविंग टू कमिंग ऑन फुट। आर यू हैविंग टू कमिंग ऑन फुट। क्या आपको पैदल आना पड़ रहा है? अभी पैदल के लिए ऑन फुट क्यों यूज़ करते हैं, जबकि फुट का मतलब तो सिंगल पैर होता है। तो ऑन फुट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर अपने आप ऊपर उठ जाता है और एक नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑन फुट। तो मुझे पैदल चलना पड़ रहा है, आंसर क्या होगा? आई एम हैविंग टू वॉक ऑन फुट। मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक। क्या आएगा? आई एम हैविंग टू स्पीक। क्या आपको बोलना पड़ रहा है? आर यू हैविंग टू स्पीक। क्या बोलेगा? आर यू हैविंग टू स्पीक। ऐसे बहुत सारे काम और भी आप बता सकते हैं। जैसे आपकी फेवरेट वेजिटेबल कौन सी है? जो भी है, किसी की शाही पनीर है, किसी की मटर पनीर है, सबकी फेवरेट डिशेज़ जो हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं कि जी क्या आपको डेली वही मिलती हैं जो आपको पसंद है? नहीं, तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है और बाकी की वेजिटेबल्स भी हमें खानी पड़ती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मुझे पम्पकिन, कद्दू खाना पड़ता है, तो आई हैव टू टेक पम्पकिन वेजिटेबल डिश। क्या आएगा? आई हैव टू टेक पम्पकिन वेजिटेबल डिश। इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट है,
अगर इन्हीं चीज़ों को आप पास्ट में बोलेंगे, पास्ट में अगर आप इन्हीं चीज़ों को पूछेंगे कि क्या आपको ये करना पड़ा था, क्या आपको पार्टी अटेंड करनी पड़ी थी, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और पूछो, क्या आप पार्टी अटेंड करना चाहते थे? तो आपने लाइन ऐसे पूछी, डिड यू वांट टू अटेंड द पार्टी? क्या आप पार्टी अटेंड करना चाहते थे? तो आपने कह दिया नहीं, आई डिडंट वांट टू अटेंड द पार्टी, बट मुझे करनी पड़ी थी, बट आई हैड टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। आई हैड टू अटेंड द पार्टी, इस तरीके से बोलेंगे आप। तो आपने पास्ट में क्या लगा दिया? सेकंड फॉर्म लगा दी यहाँ पर, आई हैड टू अटेंड द पार्टी, मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो। क्या बोलेगा बताइए? आई हैड टू गो। मुझे बाइक चलानी पड़ी थी, आई हैड टू राइड द बाइक। क्या उसे चाय बनानी पड़ी थी? डिड सी हैव टू प्रिपेयर टी? क्या बोलेगा? डिड सी हैव टू प्रिपेयर फूड यट प्रिपेयर टी? खाने पीने की चीज़ों को बनाने के लिए पहले कुक का इस्तेमाल करते थे, बट आजकल इस्तेमाल करते हैं प्रिपेयर। क्या यूज़ करते हैं? प्रिपेयर। जैसे मुझे चाय बनानी पड़ी थी, आई हैड टू प्रिपेयर टी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको चाय बनानी पड़ी थी, तो क्वेश्चन क्या होगा? डिड यू हैव टू प्रिपेयर टी? क्लियर है? और आप मना कर दोगे कि जो मुझे बनानी नहीं पड़ी थी, मैं तो चाहता था, ठीक है। तो आप मना कर देंगे, आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर टी। बोलिए बोलिए, आई डिडंट हैव टू प्रिपेयर टी। इस तरीके से बताएंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में क्या है? क्या आपको ये काम करना पड़ता है? तो डू यू हैव टू एक्शन, फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या आपको पढ़ना पड़ता है? डू यू हैव टू स्टडी? हाँ, मुझे देर रात तक पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी लेट नाइट। क्या बोलेगा? आई हैव टू स्टडी लेट नाइट। क्या आपको पढ़ना पड़ा था? डिड यू हैव टू स्टडी लेट नाइट? क्या उसे पढ़ना पड़ता है? डज ही हैव टू स्टडी लेट नाइट? ठीक है, क्या उसे देर रात तक पढ़ना पड़ता है? डज ही हैव टू स्टडी लेट नाइट? और उसे देर रात तक पढ़ना पड़ता है, ही हैज़ टू स्टडी लेट नाइट। मुझे टीवी देखना पड़ता है, मैं देखना नहीं चाहता पर मुझे देखना पड़ता है, आई हैव टू वॉच टीवी। जैसे आजकल IPL मैच चले हुए हैं, तो हर किसी को तो पसंद नहीं है ना, हर किसी को क्रिकेट देखना पसंद नहीं है। तो बाकी के जो बंदे हैं घर में, फैमिली में, उन्हें भी क्रिकेट देखना पड़ता है, क्योंकि 2 बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर लाइन क्या बनेगी? दे हैव टू वॉच क्रिकेट। क्या बनेगा? दे हैव टू वॉच क्रिकेट। अगर मैं कहूँ क्या आपको क्रिकेट देखनी पड़ती है, तो डू यू हैव टू वॉच क्रिकेट। और मुझे देखनी पड़ती है, आई हैव टू वॉच क्रिकेट। क्या आपको देखनी पड़ी थी? डिड यू हैव टू वॉच क्रिकेट। नहीं जी, मुझे देखनी नहीं पड़ी थी, आई डिड नॉट हैव टू वॉच क्रिकेट। मुझे तो खेलनी पड़ी थी, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। क्या बोलेगा? आई हैड टू प्ले क्रिकेट। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ा करता था, तो वहाँ पर आप हैव टू का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर फिर यूज टू आता है।
कोई भी काम जब आप बार बार किया करते थे तो उसके लिए यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल टाइम आपको कोई भी काम करना पड़ा था तो उसके लिए हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ा करता था तो आई यूज़ टू हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे स्कूल जाना पड़ा था तो आई हैड टू गो टू स्कूल। क्या बोलेगा? आई हैड टू गो टू स्कूल। ठीक है, शुड आई रेस इट? मैं इसे यहाँ से रेस कर देता हूँ। अब बात आती है कि फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें कि विल के साथ हैव टू ग्रामेटिकली इस्तेमाल नहीं होता। आप विल के साथ हैव टू का इस्तेमाल ग्रामेटिकली नहीं करते। ग्रामर डजन अलाउ दिस। वाई? ग्रामर कहती है कि आप प्रेजेंट की मजबूरी को बता सकते हो, पास्ट की मजबूरी को बता सकते हो, लेकिन फ्यूचर में कोई काम करना आपकी इच्छा होगी या मजबूरी, ये आप पहले नहीं बता सकते। तो इस वजह से फ्यूचर में हैव टू का इस्तेमाल अलाउ नहीं है, बट फिर भी भाषा के हिसाब से लोग कर लेते हैं। तो फिर ग्रामर के हिसाब से लाइन कैसे बनेगी? मान लो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली। आई हैव टू गो टू दिल्ली। ठीक है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अब दूसरी लाइन है मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू दिल्ली। मतलब सेम लाइन्स आर देयर, बट एक लाइन प्रेजेंट की है और एक लाइन फ्यूचर की है। दोनों लाइन एक ही हैं, सेम लिखा हुआ है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लाइन तो फ्यूचर की है और कौन सी है प्रेजेंट की? तो हम इसके आगे पीछे के सेंटेंसेस को भी देखेंगे कि इसके आगे क्या हो रहा है और इनके पीछे क्या बोल रहा है। जैसे पहले वाली लाइन को मैं बोलता हूँ कि देयर इज़ अ पार्टी एट माई फ्रेंड्स होम इन दिल्ली, आई हैव टू अटेंड दैट, या फिर आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ये लाइन फ्यूचर की हो गई क्योंकि फ्रेंड्स की पार्टी कब है? टुमारो। नेक्स्ट लाइन है आई हैव टू गेट अप अर्ली बिकॉज एवरी डे आई हैव टू गो टू दिल्ली टू माई वर्क। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है प्रत्येक दिन क्योंकि वहाँ पर मेरी जॉब है, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली। आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना पड़ेगा और मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली। अब उठना पड़ेगा वो कैसे अलग होगी? तो आप ऐसे बता सकते हो टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम एंड आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। और आप दूसरी लाइन कह सकते हो कि जी आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, फॉर दैट आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे सुबह रोज़ाना मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ता है, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो एक प्रेजेंट की लाइन हो गई और एक फ्यूचर की। बट अब भाषा के हिसाब से बात करते हैं। तो भाषा ये कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आप विल के साथ हैव टू लगा लो, लेकिन लिखना मत, आप इसे भाषा में ही इस्तेमाल करें। तो अगर कोई आपसे ये कहता है आई विल हैव टू, तो वो भी ठीक है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे चाय पीनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टेक टी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते, कोई भी नहीं करना चाहता। जैसे बहाने बनाना, बच्चे स्कूल में आने के लिए
पहले क्या करते थे, नहाने के लिए बहाना बनाते थे, या फिर आ जाते थे तो घर जाने के लिए बहाना बनाते थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करके और फिर हाथ प्रिंसिपल सर को दिखाते थे कि जी गर्म हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है। प्रिंसिपल सर भी उसका हाथ पकड़ करके बता देते हैं कि बेटा ये ठंडा हो गया है, अब दोबारा से रगड़ हाथ को। ठीक है, तो उन्हें पता लग जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, प्रिटेंड। बहाने बनाना क्या होता है, प्रिटेंड, PRETEND, प्रिटेंड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उसे बहाना बनाना पड़ता है तो ही हैज़ टू प्रिटेंड। उसे बहाना बनाना पड़ा था, ही हैड टू प्रिटेंड। उसे बहाना बनाना पड़ेगा, ही विल हैव टू प्रिटेंड। इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है, एक होता है पैसे उधार मांगना। बताओ कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है कि उसके पास अनलिमिटेड मनी हो, किसी से लेने ही ना पड़े, उल्टा देता रहे वो सभी को। लेकिन कई बार मजबूरी ऐसी आ जाती है कि आदमी को लेने पड़ते हैं। तो एक तो होता है उधार मांगना, वो तो होता है, क्या होता है, बोरो मनी। और एक होता है उधार देना, वो होता है लैंड मनी। ठीक है, तो उधार देना भी कोई नहीं चाहता और उधार मांगना भी कोई नहीं चाहता, तो दोनों ही काम हमें करने पड़ते हैं। आई हैव टू लैंड मनी, क्या बोलेंगे, आई हैव टू लैंड मनी। या फिर पैसे उधार मांगने पड़ते हैं तो आई हैव टू बोरो मनी, क्या आएगा, आई हैव टू बोरो मनी, BORROW, बोरो मनी, और LAND, लैंड मनी। ये होता है पैसे उधार देना और ये होता है उधार लेना। ठीक है, कैसे, उधार लेना। नेक्स्ट है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसे घर का सारा काम करना पड़ता है क्योंकि उसके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वजह से वो अकेला रहता है और खुद करता है। उसे पोछा लगाना पड़ता है, ही हैज़ टू मॉप द फ्लोर। क्या लाइन बनेगी, ही हैज़ टू मॉप द फ्लोर। सुबह बेचारे को जल्दी उठना पड़ता है, ही हैज़ टू गेट अप अर्ली। फिर चाय बनानी पड़ती है, ही हैज़ टू प्रिपेयर टी। फिर उसे ऑफिस जाना पड़ता है, देन ही हैज़ टू गो टू ऑफिस। ठीक है, अब वो यहीं पर आ गया मेरे पास में ही। मैंने उससे पूछा या फिर आपने मेरे से पूछा कि क्या उसे चाय बनानी पड़ी थी, तो डिड ही हैव टू प्रिपेयर टी, और वो कह रहा है हाँ हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कैसे बताऊँगा, ही हैड टू प्रिपेयर टी। ठीक है, अब मैंने पूछा कि तुम बताओ कल का, क्या तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा, विल यू हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स, या फिर विल यू हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क्स। तो कह रहा है जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो करना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स। क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स। इस तरीके से बता सकते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहीं पर भी आप हैव टू का इस्तेमाल करते हैं तो मजबूरी, कंपल्सन के लिए इस्तेमाल होता है।